आसमान में 15,000 घंटे उड़ान भर चुका एक अनुभवी और बहादुर पायलट, जिसने अनगिनत बार मौत को मात दी, लेकिन इस बार किस्मत उससे एक कदम आगे निकल गई। हम बात कर रहे हैं पायलट सुमित कपूर की। वही सुमित कपूर जिसे उस दिन उड़ान भरनी ही नहीं थी। अजीत पवार की सुरक्षा से जुड़ी उस फ्लाइट की कमान किसी और पायलट को संभालनी थी, लेकिन आखिरी पल में हालात बदले। एक अचानक आई इमरजेंसी ने सब कुछ पलट दिया। सुमित को मजबूरी में कॉकपिट संभालना पड़ा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। अब जो सच सामने आया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पायलट सुमित के दोस्तों ने उस इमरजेंसी का राज खोला है, जिसने एक जांबाज को सीधे मौत के रास्ते पर ढकेल दिया। आखिर क्या थी वो इमरजेंसी? क्यों बदला गया आखिरी वक्त में पायलट? और क्या इस हादसे के पीछे कोई बड़ी लापरवाही छुपी है? इन सवालों के जवाब अब सामने आ गए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जिस प्लेन क्रैश में मारे गए, उसे कैप्टन सुमित उड़ा रहे थे। इस हादसे में पवार और सुमित समेत 5 लोगों की जान चली गई। गुरुवार कैप्टन सुमित का दाह संस्कार दिल्ली में किया गया। सुमित के दोस्तों का कहना है कि वह उस दिन विमान नहीं उड़ाने वाले थे। किसी और पायलट के हिस्से या जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके ट्रैफिक जाम में फंसे रहने की वजह से सुमित को अचानक भेजा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए सुमित के दोस्तों ने बताया कि सुमित कपूर कुछ दिन पहले ही हांगकांग से लौटे थे। घटना से कुछ घंटे पहले ही उन्हें अजीत पवार की फ्लाइट को बारामती ले जाने का असाइनमेंट मिला था। अजीत पवार को अपने गृह नगर में चुनावी रैलियों को संबोधित करने जाना था। दिल्ली की एयरलाइंस कंपनी VSR वेंचर्स की ओर से संचालित लेजर जेट 45 विमान को लेकर कपूर ने सुबह करीब 8 बजे उड़ान भरी थी। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दूसरे प्रयास के दौरान सुबह करीब 8:45 पर अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। अजीत पवार, पायलट सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक समेत सभी 5 लोग मारे गए। इन तीनों के अलावा फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पवार के सिक्योरिटी गार्ड विदीप जाधव की जान चली गई। कैप्टन सुमित को उड़ान से था बहुत लगाव। शुरुआती जांच के बाद पायलट की चूक और खराब दृश्यता जैसी बातें अब कही जा रही है। हालांकि संभावित टेक्निकल दिक्कतों की पड़ताल भी की जा रही है। वहीं सुमित के दोस्तों का कहना है कि कपूर को विमान उड़ाने का बहुत अधिक अनुभव था और इसलिए उनसे गलती होने की संभावना बहुत कम है। हादसे की सही जांच की मांग करते हुए उनके दोस्तों ने याद किया कि कपूर बहुत विनम्र और अच्छे इंसान थे। उन्हें सबसे अधिक लगाव उड़ान भरने से ही था। हालांकि सुमित कपूर के पोशाक पर 2 बार दाग भी लग चुके हैं। 2 बार शराब में पकड़ा गया पायलट, एक खतरनाक रिकॉर्ड। एविएशन की दुनिया में एक नियम बिल्कुल साफ है। उड़ान से पहले शराब की एक बूंद भी सीधे मौत को न्योता देती है, लेकिन कैप्टन सुमित कपूर के करियर में इस नियम को 2 बार तोड़ा गया और दोनों बार इसकी कीमत भारी पड़ी। पहली घटना 13 मार्च 2010। दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट S2-231 उड़ान भरने ही वाली थी, लेकिन उड़ान से ठीक पहले हुए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में कैप्टन सुमित शराब के नशे में पाए गए। यही उनके प्रोफेशनल रिकॉर्ड पर पहला काला धब्बा लगा। दूसरी बार 7 अप्रैल 2017। 7 साल बाद वही गलती फिर दोहराई गई। दिल्ली से गुवाहाटी जा रही फ्लाइट S24721 के दौरान कैप्टन सुमित एक बार फिर नशे की हालत में ड्यूटी पर पहुंचे और एक बार फिर पकड़े गए। DGCA की सख्त कार्रवाई, 3 साल की उड़ानों से छुट्टी। 2 बार पकड़े जाने के बाद DGCA ने कोई नरमी नहीं दिखाई। 24 अप्रैल 2017 को आदेश जारी हुआ। कैप्टन सुमित को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एविएशन इंडस्ट्री में यह सजा लगभग करियर खत्म मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद सुमित ने वापसी की और एक प्राइवेट ऑपरेटर VSR वेंचर्स के साथ जुड़कर VIP उड़ानें भरने लगे। अब सवालों के घेरे में कंपनी और सिस्टम है।
अब असली सवाल उस कंपनी पर उठ रहा है जिसने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जैसी हाई प्रोफाइल सुरक्षा एक ऐसे पायलट को सौंप दी जिसका रिकॉर्ड पहले से विवादों में भरा था। हालांकि ये सब सवाल लोगों के हैं। अब चलिए आपको शांभवी की दादी ने क्या कुछ कहा। शांभवी जो कि को पायलट थी सुमित के साथ, वो भी इस विमान में थी। उनकी मौत हो गई है। 5 लोगों में से शांभवी भी एक थी। उनकी दादी आज बेहद दुखी हैं। जरा उनके परिवार को सुनिए, उनकी दादी को सुनिए। उन्होंने उसी ही दिन सुबह करीब 6 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज अपनी दादी को भेजा था और दादी अब वही मैसेज देखकर रो रही हैं, अपनी पोती को याद कर रही हैं। जरा सुनिए उन्होंने अपनी पोती को लेकर क्या कुछ कहा। करीब 11 बजे मिली क्योंकि मैंने न्यूज़ वगैरह देखी नहीं थी, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे छोटे बेटे ने ऐसे बताया कि ये हो गया है और वो इन्हीं की कंपनी का, चीनी की कंपनी का ही कोई एयरक्राफ्ट था, जरा पता करो भाई से। वो मेरा छोटा बेटा हैदराबाद में, तो उसने बोला। तो फिर पर तभी मुझे थोड़ा एकदम दहशत हुई क्योंकि कल ही रात को शांभवी के पापा ने ऐसे, मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है। तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।